सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ये एक्चुअली मेरा चीट मील है। क्या आपको नहीं पता चीट मील क्या होता है? तो चलिए पहले जान लेते हैं कि चीट मील होता क्या है। मेरे सवालों का जवाब दो। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और मैं आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग चीट मील क्लियर कर दूंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझे कि आपका कोई भी फिटनेस गोल हो, चाहे वो आपका मसल गेन हो या फिर फैट लॉस हो, जो आपका डाइट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फिटनेस गोल को अचीव करवाने में। तो अगर आप अपने डाइट को सही तरीके से फॉलो करते हो तो आप अपने गोल पे थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे। मैंने जनरली देखा है कि कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा डाइट अच्छा है कौन सा नहीं है। तो डाइट आप कोई भी रखो, आपको उसे फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि आपका गोल अगर फैट लॉस है, तो अगर आपका गोल फैट लॉस है तो आपको कैलोरी डेफिशिएंट में जाना ही पड़ेगा। तो कैलोरी डेफिशिएंट बेसिकली क्या होता है कि जो आप नॉर्मली कैलोरी इंटेक करते थे उससे आपको कम इंटेक करना है। फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल दिनों में 2000 कैलोरी इंटेक करते थे, पर जब आप कैलोरी डेफिशिएंट में हो तो आपको 2000 से कम या 1700 1600 अकॉर्डिंग टू योर गोल आपको उतना कैलोरी लेना पड़ेगा। तो जब आप अपने नॉर्मल डाइट से हटते हो आपको उसमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नॉर्मली कुछ भी खा लेते थे आराम से जब आपका मन करे। पर जब आप एक फैट लॉस में हो या फिर लीन बल्किंग में हो तो आप ऐसा नहीं कि आप कभी भी कुछ भी खा सकते हो, आपको बहुत ही कंट्रोल्ड वे में खाना होता है। तो इसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कभी कभी क्या होता है, जब आप फैट लॉस में होते हो ना तो स्ट्रेस ऑब्वियसली बढ़ जाता है, क्योंकि आपको कार्डियो भी करना है, आपको वेट लिफ्टिंग भी करना है, प्लस आपको डाइट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो कभी कभी क्या होता है, सोचिए आपने एक हफ्ता आपने अच्छे से डाइट किया, कार्डियो किया, वेट लिफ्टिंग किया, पर एक हफ्ता बाद आपको लगता है यार नहीं हो रहा है मेरे से, आप डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हो। तो इसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हो वो है चीट मील। जी हाँ, चीट मील बेसिकली क्या होता है कि सोचिए आप 1700 कैलोरी आप ले रहे हो, आप कैलोरी डेफिशिएंट पे हो, पर जब मैं चीट मील लूँगा तो मैं ये नहीं देखूँगा कि मैं कितना कैलोरी ले रहा था। फॉर एग्जांपल सोचिए कि डेयरी मिल्क है तो उसमें 100 कैलोरी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। आपको पता है कि आपने 1700 कैलोरी ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है कि मेरे को इतना इतना लेना है, पर वो 100 कैलोरी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर आप वो ले लोगे तो बेसिकली क्या होगा, आपका जो क्रेविंग है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और फिर से आप मोटिवेट हो जाओगे। तो चीट मील का बेसिकली यही फैक्टर है कि आपको मोटिवेटेड रखना। जब आप सोचिए आपने 2 हफ्ता 3 हफ्ता अच्छे से डाइट वगैरह किया, पर कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, आपका नहीं मन करता है डाइट वगैरह करने का, तो उसी में जो चीट मील होता है काफ़ी सही रोल प्ले करता है। तो चलिए आपकी क्रेविंग्स वगैरह तो हो गई, अब आप मोटिवेटेड हो, आप अपने डाइट को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो, आप बीच बीच में ब्रेक ले रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, मतलब जैसे आपने 3 हफ्ता अच्छे से कर लिया, फिर उसके बाद आपको लगा कि यार अब मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो बस अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए आपने चाउमीन खा लिया, कचौड़ी खा लिया, कुछ भी आपने वैसा कुछ खा लिया, तो वो आपके चीट मील के अंदर आता है। तो अब चलिए मैं आपको एक और पॉजिटिव चीज़ बता दूँ चीट मील के बारे में। अगर आप चीट मील को सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो चीट मील से आपकी मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ हो सकती है। और मैंने कई वीडियो में मैं बोलता हूँ कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फैट लॉस। जी हाँ, पर हाँ आप एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने स्टार्टिंग में कुछ कहा, अगर आप चीट मील को सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तब आपकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो सकती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप फैट लॉस में होते हो, आप प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देते हो, आप कार्ब्स वगैरह कम कर देते हो, तो जब आप चीट मील लेते हो ना तो आपके चीट मील में कार्ब्स की मात्रा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जो गैप होता है ना कि आप इतने से कार्ब फैट नहीं ले रहे थे पर उसको भी थोड़ा सा ज़रूरत है, तो जब आप वो गैप को फिल करते हो तो जो आपकी न्यूट्रिशन बैलेंस होती है प्रॉपर्ली हो जाती है। पर हाँ, मैंने स्टार्टिंग में फिर से मैं एक चीज़ बता दूँ, आप मेरे को मिसअंडरस्टैंड मत करना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप एक सही तरीके से, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक हफ्ता अपने अच्छे से सब कुछ किया फिर आप अगले हफ्ता पूरा ही अपना चीट डे मना रहे हो कि आप हर दिन कुछ ना कुछ खाते जा रहे हो, हर दिन आप चीट मील वगैरह ले रहे हो, ये बहुत ही बेकार चीज़ है। और फिर हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि क्रेविंग में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकती है, खास के चीट डे।
चीट मील में क्या होता है कि आप एक या फिर एक जो आपका मील होता है वो आप चीट कर सकते हो, पर चीट डे में आपकी ऑलमोस्ट पूरी दिन ही चीटेड रहती है। तो जैसे सोचिए कि आपने 6 दिन का एकदम आपने अच्छे से आपने अपना डाइट लिया, आपने प्रॉपर कार्डियो वगैरह किया, सब कुछ किया, फिर आप 2 हफ्ते में एटलीस्ट 2 हफ्ते में एक दिन आप अच्छे से चीट डे मना सकते हो, आप अपने मन का खा सकते हो। पर आपको याद रखना है कि आप उसमें भी खा रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 3000 कैलोरी या फिर कुछ भी अंडरसेंट खा रहे हो, उसमें भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप कंट्रोल की बात हो ही रही है तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे अच्छे से कंट्रोल नहीं करोगे तो ये आपके लिए कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली कंट्रोल क्या हो गया, अभी आप भी बोलोगे मेरे से कि भाई तूने कुछ देर पहले बोला कि कुछ भी खा ले, ये खा ले, वो खा ले, कचौड़ी खा ले, डेयरी मिल्क, अभी तू खुद डेयरी मिल्क खा रहा था, तो फिर कंट्रोल का क्या बात आया। हाँ, कंट्रोल ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो आपने एक हफ्ते में 6 दिन आपने ट्रेन किया अच्छे से, आपने डाइट वगैरह लिया, आप 7वें दिन चीट डे बना रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप एक लिमिट को क्रॉस कर दोगे ना तो जो आपका 6 दिन का जो आपका मेहनत था वो सब वेन में चला जाएगा। तो आपको वैसे नहीं करना है, आपको स्मार्टली गेम खेलना है। तो आप इसे कैसे कंट्रोल करोगे, आपने 6 दिन एकदम अच्छे से अपने डाइट को प्रॉपर्ली फॉलो किया, आपने उसमें एकदम गद्दारी नहीं की, तो जो आपका 7वां दिन होगा ना, आप ये दिमाग में सोच के रखो कि मैं अपने आप को एक रिवॉर्ड दे रहा हूँ। रिवॉर्ड किस चीज़ का, कि मैंने 6 दिन इतना मेहनत किया, क्योंकि मेरे को पता है कि डाइट में रहना इतना आसान नहीं है। जनरली मैंने देखा है कि जब डाइट का बात आता है तो बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रो मैं डाइटिंग में हूँ, और उन लोग का डाइटिंग का मतलब होता है मैं कम खाना खा रहा हूँ। बहुत लोग तो बोलते हैं भाई मैं तो सिर्फ सलाद खा रहा हूँ। अबे ना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इसका मतलब नहीं होता है डाइटिंग का मतलब होता है कि आप जो भी खाना खा रहे हो उसको आप प्रॉपर्ली कस्टमाइज़ करके खा रहे हो। आप एक चीज़ दिमाग में रख के खा रहे हो कि जो आपकी जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है आपकी बॉडी को, वो फुलफ़िल हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका मतलब होता है डाइटिंग। हाँ, जब आप फैट लॉस में हो तो आप थोड़ा सा कम कैलोरी खाते हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप भूखे ही रहो दिन भर, कि आप सिर्फ सलाद और पानी में अपना जीवन व्यतीत करो। सॉरी, हम लोग थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चले गए, इधर निकल जाता हूँ। पर हम लोग बात कर रहे थे चीट मील के बारे में। तो चलिए अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एवरीवन इज़ नॉट सेम। इसका क्या मतलब हुआ, सोचिए मैं एक पर्सन ए हूँ और एक मेरा भाई है, वो पर्सन बी है, हम दोनों का बॉडी वगैरह सब सेम है, सब कुछ ठीक है। तो मैंने 6 दिन अच्छे से डाइट फॉलो किया, उस बंदे ने भी 6 दिन अच्छे से डाइट फॉलो किया, पर हम दोनों ऑब्वियसली हम लोग सेम नहीं हैं। सेम कैसे नहीं है, सोचिए मैंने 7वें दिन अपने आप को रिवॉर्ड के तौर पे मैंने चीट मील खाया, मैंने खाया, अच्छे से खाया, मस्ती किया मैंने, पर अगले दिन मैं अपने डाइट पे प्रॉपर्ली स्टिक हो गया। पर जो मेरा भाई था उसने क्या किया, उसने भी 6 दिन अच्छे से एकदम मेहनत किया, पर 7वें दिन उसने एज अ रिवॉर्ड नहीं दिया अपने आप को। उन्हें सोचा तो होगा कि मैं रिवॉर्ड दूंगा, पर उसने जब खाया फिर वो धीरे धीरे डिविएट होने लगा। कैसे होने लगा, चलिए उसने मेरे सामने तो 7वें दिन खाया अच्छे से कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर अगले दिन उसने डाइट किया, अब उसको लगा कि यार चलना यार खाते हैं, कल कितना मज़ा आया था, तो उसने मेरे को धोखा देते हुए खा लिया। दूसरे दिन खाया, तीसरे दिन खाया, अब वो अपने जो डाइट था उससे डिविएट हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चीट मील और चीट डे सबके लिए सेम नहीं है। आप अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हो कि चलो ठीक है मैं 6 दिन के बाद एक दिन लिया, ठीक है नॉर्मल है, पर जहाँ आप डिविएट होने लग गए तो वहाँ समझिए कि चीट मील आपके लिए शार्प है, शार्प, वो आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। आपको डिविएट नहीं होना है, आपको एक बात का याद रखना है कि ठीक है मैं 6 दिन कुछ खाया, अच्छे से खाया, मैंने सब कुछ खाया, पर 7वें दिन मैं फालतू काम ना करूं। सिंपल सा बात है, क्योंकि आप किसको धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। अगर बात करें लास्ट में मेरे ओपिनियन की, सो चीट मील इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट। अगर आपको एकदम कार्बिंग्स वगैरह नहीं होता है, अगर आप अपने डाइट पे स्टिक रह सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है चीट मील वगैरह की, तो ठीक है आप ले सकते हो, पर मेरे को लगता नहीं है कि आप ले पाओगे। पर हाँ, कभी कभी आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक दिन या फिर हफ्ते में एक दिन आप अपने आप को रिवॉर्ड के तौर पे चीट मील या फिर चीट डे बना सकते हो। पर आपको एक चीज़ का याद रखना है कि प्लीज़ अगले दिन से अपने डाइट पे स्ट्रिक्ट रहिए। जिस दिन आपका चीट डे है उसका जो अगला दिन है
जो उसका अगला दिन हो वो आपका नॉर्मल डे हो, वो भी आपका चीट डे नहीं होना चाहिए। अगर वो आपका चीट डे बन गया तो समझ लीजिए कि आप अब अपने डाइट से डिविएट हो रहे हो। सो आई होप कि आपके चीट मील से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो रिगार्डिंग चीट मील। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सपोर्ट मी। सो विद दैट नोट, आज इस वीडियो करते हैं हम लोग समाप्त। हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट।